अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अभी आपको एक ऐसे कैप्सूल बतलाता हूँ। आप घर के अंदर ये चीज़ तैयार करके रख लेना। इसका फ़ायदा ये होगा कि मर्दाना टाइमिंग इसके अंदर इजाफ़ा होगा, सख्ती होगी। जो मेरे भाई इस बात से परेशान है कि हमारी मर्दाना क़ुव्वत है बहुत कम है और हम फारग बहुत जल्दी हो जाते हैं, मेरे मोहतरम भाई, मैं आपको एक ये मुजरब कैप्सूल तैयार करने का तरीका बतलाता हूँ और बहुत ही कम कीमत में आप तैयार कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसको ख़ुद भी इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो कैप्सूल मेरे भाई इन पे ख़र्चा कम है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जमा के अंदर इजाफ़ा हो जाना, टाइमिंग का बढ़ जाना, इंशाल्लाह इसका ये फ़ायदा होगा। आइए अब नुस्खे की तरफ चलते हैं कि मैं आपको मुख्तसर से वक्त के अंदर नुस्खा बतलाता हूँ। मेरे भाई, आपने 100 ग्राम आपने अक्कर करा लेना है पंसार स्टोर से। ये जो अक्कर करा होता है ना, इसकी एक शर्त है कि ये होना 1 नंबर चाहिए, जैनमन और असल अक्कर करा होना चाहिए। और ये जो अक्कर करा है 100 ग्राम आपने लेना और इसकी अलामत और निशानी सुन लें। ये एक लंबी सी लकड़ी होती है, जिस तरह ये लौंग होता है ना, लौंग के ऊपर एक कैप होती है, इसी तरह ये जो अक्कर करा है इसके ऊपर भी एक छोटा सा फूल और होती है, कैप की तरह होता है। ये मेरे भाई आपने जैनमन लेना है। इसके बाद मेरे भाई आपने 100 ग्राम दारचीनी लेनी है। ये जो लंबी लकड़ी अक्सर मिसाले में होती है, जो इस्तेमाल जो मिसाला किया जाता है, इसके अंदर एक लंबी लकड़ी की तरह होती है। 100 ग्राम आपने ये लेनी है। इनको मेरे भाई आपने सफ़ूफ बना लेना, दोनों का, अक्कर करा का और इस दारचीनी का आप सफ़ूफ बना लें। अक्कर करा को अलग पीसना है और दारचीनी को अलग पीसना है और इनका सफ़ूफ बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से इनका सफ़ूफ बनाना है। और इनका सफ़ूफ बना के मेरे मोहतरम भाई, ये जो बड़े कैप्सूल होते हैं ना, ये कैप्सूल भर लें और इनको महफूज कर लें। महफूज करके इनको कैप्सूलों को रख लें। और उसके बाद मेरे भाई, जब भी आपने जमा करना है और जमा करने का आपका इरादा है, अब बात यह है कि अब मैंने आपको ये कैप्सूल बताया क्यों। अक्सर लोग हैं उनकी टाइमिंग कम है, टाइमिंग कम है, बीवी के पास जाते हैं, शर्म आती है, फारग पहले हो जाती है। अभी बीवी के पास ही गए, अभी उसके पास बैठे हैं या अभी खेल रहे हैं। खेलने का मतलब आप खुद समझ चुके होंगे, इसकी वजाहत करने की ज़रूरत तो नहीं है। अभी खेल रहे हैं तो फारग हो जाते हैं, फिर वो खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, परेशान होते हैं कि ये क्या हुआ, बीवी के सामने शर्मिंदा होते हैं। तो ऐसे लोग फिर करते क्या मेरे भाई, वो कैप्सूलों का इस्तेमाल करते हैं। कैप्सूल में अंग्रेज़ी, जिस तरह ये वैगरा है, इसका वो इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई, इस वैगरा के आप खुद जानते हो, इसमें जनाब कैप्सूल का नुकसान है, इस मेडिसन का नुकसान है मेडिकल। और चंद दिन गुजरते हैं, गुर्दे बेकार, नज़र कमज़ोर, हाफजा कमज़ोर, अब जो चीज़ भाई है वो याद ही नहीं रहती, हाफजा कमज़ोर हो गया। मेरे भाई, इनके नुकसान ही नुकसान है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके अंदर दारचीनी के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है, ये लौंग एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तोहफ़ा है। इन दोनों चीज़ों के अंदर बेपनाह ताकत है। हम चीज़ों को, इस चीज़ का इल्म ही नहीं, हम इस चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इन दोनों चीज़ों को ले लें 100 ग्राम और इनका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बना करके इनके जो बड़े कैप्सूल हैं वो भर लें। और जब आपका इरादा हो जमा करने का, आधा किलो दूध के साथ एक कैप्सूल जमा से पहले 2 घंटे, एक कैप्सूल और आधा किलो दूध, ये आप नीम गर्म इसके साथ ले लें। और उसके बाद जब आप जमा करने लगें, अपनी बीवी के करीब जाएं। जो अक्कर करा है गंदम के दाने से ज़्यादा और दारचीनी का लकड़ी जो है वो भी गंदम के दाने से ज़्यादा
उसका भी एक दाना दाना अपने मुंह के अंदर रख लें। इंशाल्लाह उसको साथ साथ अपने मुंह के अंदर चबाते रहें, हरकत देते रहें और जमा करें और ये कैप्सूल खा ले और देखना कि कुव्वत कितनी आती है, ताकत कितनी आती है और आपके जिस्म के अंदर ताकत भी आएगी और जमा के अंदर जनाब अजाफा भी होगा, टाइमिंग भी बढ़ेगी और लज्जत भी आएगी और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। ये कैप्सूलें अपने घर के अंदर तैयार करके रख लें, इनका नुकसान नहीं है मेरे भाई, कोई भी मेडिकल इनका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, ताकत ही ताकत है। इन कैप्सूलों को आजमाएं इंशाल्लाह।